मानवता की मिसाल, मैत्री के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण, ध्यान योगी, युग पुरुष आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब एवं नवीन चिंतन से श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाने वाले उपाध्याय प्रवर संघ केतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को कोटिशय वंदन, कोटिशय नमन। प्रज्ञा महोदीदी, भविक जनों पर मति और शुद्ध ज्ञान का वर्षण करने वाले अनंत उपकारी, अनंत कृपालु उपाध्याय भगवान गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविद को वंदन नमन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को नमन। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले कल्याणदाता गुरु के रूप में उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का सतत सानिध्य पाकर हम कृतार्थ हैं। आपके श्रीमुख से धर्म के बोल सुनकर हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में अपूर्व विशुद्धि हो रही है। गुरुदेव, आपकी कृपा तले श्रमण संघ सरसब्ज होकर लहलाता रहे, यही भावना भाते हुए आपके श्री चरणों में हम सब नतमस्तक हैं और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उपरवर्तनी संथारा साधिका गुणी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या, उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुणी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या, सरल आत्मा महासाध्वी श्री कमलेश जी महाराज साहब की सुशिष्या, प्रवचन प्रभाविका श्री शेषनाथ जी महाराज साहब, चंद्रा जी महाराज साहब आदि साध्वी आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं। मंगलम देव्यं चेयं अस्माकं वंदनामि तिकुतो आयादिनं प्रयादिनं करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं परिवासामि वंदामि तिकुतो आयादिनं प्रयादिनं करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं परिवासामि वंदामि। सुख आता है गुरुदेव? हाँ जी, सुख आता है सबको। कृपा है गुरुदेव। ये आगम वाचना नहीं करी पूर्ण एवं साधु श्री महाराज साहब, श्रमणी सूर्या, आज की तपश्चर्या के नाम है तप चक्रेश्वरी, तप सिद्धेश्वरी श्री विभा जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री परिणति जी महाराज साहब। श्रमणी सूर्या, उत्तर भारत परिवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या, घोर तपस्वनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब। इन सभी तपस्वी आत्माओं के
सबकी अनुमोदना करते हुए मैं बार बार उनसे हिम्मत फाड़ना भी करती हूँ और उनसे सुख साता भी पूछती हूँ। और अब मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आगम वासना से हम सबको लाभान्वित करें, कृत्य करें। पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावकणासनो, मंगलानंत संदेशं परमं पवै मंगलम्। जिन शासन, जिन वाणी सदा जयवंत है, समस्त सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समस्त भगवान महंत स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आज जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियों जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा प्रथम स्कंद, दूसरा अध्ययन लोक विजय और उसका छठा उद्देश्यक सुनाया जा रहा। तो अब जो वर्णन है, कल बताया था वीर और संयम में अरति भाव, मतलब के संयम में नाराई सहाय वीरे, वीरे ने सहाय रति, जमहा अभिमाने वीरे, तमहा वीरे ने रचई। वीर पुरुष संयम में अरति और असंयम में रति भाव इसको सहन नहीं करते। वे रति रति दोनों का त्याग करते, इसलिए वीर पुरुष शब्द आदि विषयों में आसक्त नहीं होते। तो अब वर्णन है सत्य आसे अहियास माणे निविंद नंदिन इह जीवियस्स मुनि मोण समायाय धुणे कम शरीरगम पंतं लूहं सेवन्ति वीरा समत्त दंसिनो एस ओहं तरे मुनि किन्ने मुत्ते वीराय वियाहिये तिवेमी। अब बताया है कि मुनि मोक्ष मार्ग का पथिक, गुरुजन कह रहे कि हे शिष्य, सत्य आसे अहिजास माने, शब्द और स्पर्श। शब्द पहला इंद्रियों का विषय है, स्पर्श पांचवा, बीच के तीन रूप गंध रस, इनको भी ग्रहण कर लेना। अहियास माने
जब कभी भी इनका संपर्क हो तो इनको समता से सहना, यदि अनुकूल हो तो उनके अंदर आसक्ति का भाव न आए, यदि प्रतिकूल हो तो उनके अंदर घृणा द्वेष का भाव भी नहीं आना चाहिए। इन भावों का सदा ध्यान रखना। एक और आसक्ति, दूसरी ओर घृणा द्वेष, इनका नहीं आना साधक की साधना की सफलता है, और इनसे प्रभावित होना वह सफलता की निशानी नहीं है। तो बताया, सत्य फासे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इन सब को समता भाव से सहन करता हुआ निविंद नंदिम इह जीवियस, इह इस मनुष्य लोक में, जीवियस जीवन, लेकिन कौन सा जीवन? एक जीवन संयम प्रधान है और एक जीवन असंयम प्रधान है। तो जहां पर कहा है कि जीवियस, जो जीवन असंयममय है, उस जीवन के प्रति नंदी, जहां जो राग भाव है, असंयम जीवन के प्रति जो अनुराग राग भाव है, उससे निबिंद, पीछे हटो, उससे निवृत्ति प्राप्त करो, असंयममय जीवन का परित्याग करो। मुनि मोणम समायाय, मुनि, मुनि शब्द जो है, मुनि आया है प्राकृत भाषा के व्याकरण में। एक सूत्र आता है, ग्योर चाण मुणौ। संस्कृत में जो ज्ञा धातु आती है उसको दो आदेश होते हैं, जान और मुण, और इनके रूप बनते हैं जान आई और मूण आई। इसका मतलब जान आई, जान आती, जानता है, जो जानता है, जान आती, इस धातु का भाव है। वही मूण आई इस क्रिया का भाव है। और यदि हम उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन को देखें तो वहां पर बताया है, नाणेन मुनि होई, ज्ञान से मुनि होता है, लेकिन वह ज्ञान केवल जानना मात्र नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान के साथ आचरण नहीं आता तब तक ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। ज्ञान की परिपूर्णता आचरण के साथ ही होती है। जहाँ ज्ञान प्रकाश करता है वहां पर आचरण आने वाले नए कर्मों को रोकता है, कर्मों के बंधनों को रोकता है। तो इसलिए कहा है कि मुनि, मुनि ज्ञानी, जिसने ज्ञ प्रज्ञा से असंयम 18 पापों के परिणाम को जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग किया, तो ऐसे मुनि मौन समायाय, मौन, मौन जो मुनि जीवन का भाव है, मुनि का मौन 18 पापों से निवृत्ति करना, 18 पापों से निवृत्त हो, इस भाव को समायाय ग्रहण करके धूणे कम्म शरीरगम, कम्म शरीरगम कार्मण शरीर को
कार्बन शरीर को धुन देवे, इस समय अनशन अनोत्री आदि के द्वारा आत्मा कार्बन शरीर को धुनेगा, उसको नष्ट करेगा, उसके साथ उसका प्रभाव औदारिक शरीर पर भी पड़ेगा। जब अनशन आदि तपस्या की है तो कार्बन शरीर के साथ जो औदारिक शरीर भी कृश होगा, तो कहा धुने कम शरीरगम, इस कार्बन शरीर को धुन देवे। धुनने का मतलब धुएं धातु से आता है कम, कांपना कंपाना, और कहा है कि धोना। कार्बन शरीर को धुनने का मतलब जहां पर ऐसा कर देना उसके अंदर परिणाम देने की शक्ति ना रहे। परिणाम देने की शक्ति तभी समाप्त होगी यदि इस कार्बन शरीर को धुना जाएगा, और इसका धुनना जो है वो तपस्या के द्वारा है। संयम संयम के द्वारा नए कर्मों को रोका, लेकिन तपस्या के द्वारा प्राचीन कर्मों को नष्ट किया। तो कहा मुनि मौन भाव को ग्रहण करके इस कार्बन शरीर जो जन्म मरण का हेतु है, संसार परिभ्रमण का कारण है, नाना प्रकार के क्लेशों का जनक है, इस कार्बन शरीर को नष्ट करे। पंतंग लूहं सेवंती वीरा सम्मत दंसिणो, वीरा वीर पुरुष, ताकि जहां पर दुनिया के बड़े बड़े काम करने वाले जो है उन वीरों को नहीं लिया, जहां पर उन वीरों का ग्रहण है जिन्होंने कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए नाना प्रकार के घोर तप कर्मों की आराधना की है। जो संयम निष्ठ है, तपोनिष्ठ है, संयम तप का पालन करते समय आने वाले परिसरों को और उपसर्गों को जो समता से सहन करने वाले, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते, ऐसी आत्माओं को वीर कहा है। कहा ऐसे वीर समत्त दंसिणों, सम्यक्त्वदर्शी, सम्यक्त्वदर्शी से जहां अर्थ है तत्वदर्शी, तत्व को देखने वाले, संसार के स्वरूप को समझने वाले, और हर समय प्रमाद को छोड़ करके अप्रमत्त अवस्था में रहने वाले, ऐसी जो आत्माएं हैं पंतंग लूहं सेवंती, इस शरीर को चलाने के लिए प्रांत और रूक्ष आहार का सेवन करते हैं। जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की भी सजावट, श्रृंगार, शोभा आदि की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शरीर को चलाना है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वह संबर और निर्जरा है। नए कर्मों को रोकना और पुराने कर्मों की निर्जरा करना। तो कहा कि ऐसे तत्वदर्शी वीर प्रांत, नीरस, लूहं, रूखा ऐसा भोजन करते हैं। कहते हैं नहीं करने से तो तपस्या होती ही है, लेकिन रूखा सूखा अंत प्रांत आदि आहार करना ये भी क्या है, तपस्या है। जहां पर स्वाद परिसय को जीता जाता है, पदार्थों में स्वाद को ग्रहण नहीं करना, केवल शरीर को चलाने के लिए जे आहार ग्रहण किया जाता है। तो आगे कहा एस ओहन तरे मुनि तिन्ने मुत्ते बीराए बियाहिए तीवेमी, एस ऐसी वृत्ति वाला, ऐसे गुणों वाला जो पांच इंद्रियों के पांचों विषयों को समता से सहन करता है। इस संसार में असंयम में जीवन के प्रति जिनको कोई उत्सुकता नहीं, हर समय संयम और तप में ही ध्यान रहता है।
और जो मुनि जीवन को लेकर के जो कार्बन शरीर को नष्ट कर रहा है, जीवन निर्वाह के लिए जो आंत प्रांत आदि रुक्ष आहार का सेवन करते हैं, ऐसे वीर तत्वदर्शी सम्यक्तदर्शी आत्मा ही ऐसे जीव, ऐसी पुण्य आत्माएं संयमनिष्ठ तपोनिष्ठ ओहं तरे मुनि, ऐसे मुनि ओहं तरे संसार के प्रवाह को तरने वाले होते हैं। ऐसे मुनि को ही ओघं संसार प्रवाहं तरति इति ओघं तर का ही प्राकृत रूप है ओहं तर। ऐसे मुनि जो है संसार के प्रवाह को तरने वाले होते हैं। तिन्ने मुत्ते बीराय भी आही, ऐसे ऐसे मुनि ही संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। मुत्ते ऐसे मुनि ही परिग्रह से मुक्त होते हैं, कर्मों के बंधनों से मुक्त होते हैं। वीर आए ऐसे मुनि जो विषय आदि से विरत हैं, निवृत्त हैं, इंद्रियों के विषयों की ओर जिनको कोई आसक्ति नहीं, लगाव नहीं। मानो इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो उनमें किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, समता भाव में रहते हैं। ये तो पुद्गल का स्वभाव है, मुझे अपनी समता को नहीं खोना। भी आहिए ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा आचार निष्ठ आत्मा ही संसार समुद्र को तरने का अधिकारी है। थी वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि जैसा भगवान ने कहा वैसा मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दू वसु मुनि अनाय तुच्छाय गिलाई बत्ताय एस वीरे प्रशंसिये अच्छे लोय संयोगम एस नाय पबुच्चाई। दुवसु मुनि, दुर्वसु मुनि, मुनि शब्द का जहां पर विशेषण आया है दुर्वसु, पहले भी प्रथम अध्ययन में वसुमंग वसुमान ऐसा शब्द आया था और वहां पर वसु का जो अर्थ है वो धन है, लेकिन मुनि लौकिक धन का त्यागी है। मुनि का धन ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, तो कहा वहां पर आया था ज्ञान दर्शन चारित्र तप का धनी वह वसुमान वह मुनि। और जहां पर कहा है कि दुर्वसु मुनि, तो जहां पर इसका अर्थ करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, उन्होंने संस्कृत टीका आचार्य श्री शीलांग जी की जो है उनका सहारा लेकर के इसकी व्याख्या की है। कहते इसका अर्थ है भव्य जीव मुक्ति के योग्य है, क्योंकि वसु शब्द का अर्थ द्रव्य माना है और भव्य संज्ञक जीव द्रव्य ही मुक्ति योग्य होते हैं। मतलब जो भव्य जीव है वह ही मुक्ति जाने के योग्य है। तो अभव्य को अभव्य का मतलब अयोग्य, जो अयोग्य जीव है मुक्ति के योग्य नहीं है वह दुर्वसु है। अब मोक्ष जाने के अयोग्य कौन है? एक तो हम जीवों की जब वर्गीकरण करते हैं, एक भव्य है एक अभव्य है और एक नो भव्य नो अभव्य है। जहां पर भव्य जीव की बात आती है वे जीव जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, कभी ना कभी वो मोक्ष में जाएंगे।
अभव्य जीव जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता बिल्कुल नहीं, और नो भव्य नो अभव्य तीसरी राशि जो है, जिस संसार से जो मुक्त हो गए हैं सिद्ध जीव, उनके लिए जो नो भव्य नो अभव्य शब्द आया है। तो जहां पर मुनि शब्द भी है, साथ में दुर्वसु भी है, तो कहा कि वह मुनि जो चारित्रवाणी, चारित्र तो ग्रहण किया था, लेकिन चारित्र का ज्ञान दर्शन, चारित्र का सम्यक पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे दुर्वसु मुनि, वसु का मतलब धन लिया जाए तो दुर्वसु का मतलब जिसका धन अच्छा नहीं है, दुष्ट है, दूषित है, तो वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो है दोषों से दूषित है। ऐसे दूषित धन वाला, दूषित साधना वाला, दूषित चरित्र वाला, दूषित तप वाला, ऐसा जो मुनि है वो दुर्वसु मुनि है। कहा कि अनाणाय, अनाणाय का मतलब वह भगवान की आज्ञा में नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान की आज्ञा में तो वही है जो सम्यक प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना कर रहे, तो कहा कि वह आज्ञा में नहीं है। तुच्छ गिलाई बत्ताए, ऐसे जीव जो हैं जो सम्यक प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं करते, कहा कि बत्ताए, जब शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा का प्रसंग होता है तो कहा तुच्छाए, वह तुच्छ जो ज्ञान आदि से शून्य है, वह भगवान की वाणी की प्ररूपणा करते समय गिलाई गलानी का अनुभव करते हैं। लेकिन जो जीव, जो साधक इस मार्ग पर चलते भी हैं, जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र तप सम्यक है, ऐसे साधक भगवान के मार्ग की प्ररूपणा करने में किसी प्रकार की गलानी का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वह उस मार्ग पर चल रहे हैं और उसका पालन कर रहे। ताकि ऐसे जो इस मार्ग पर चल रहा है और इसकी प्ररूपणा सम्यक प्रकार से कर रहा है, एस वीरे प्रशंसीय, वह वीर प्रशंसित है, प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय है। और ऐसा जीव अच्छे ही लोय संयोगम, लोय संयोगम, लोक के संयोग को अच्छे ही अत्यति लांग जाता है। ऐसे ही संयम की, तप की आराधना करने वाले और उसके साथ इस जिन मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने वाले साधक इस लोक संयोग को, संसार के संयोग को, इस संसार को पार कर जाते हैं। एस नाय पवुच्चाई, जय मार्ग न्याय संगत है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहना न्याय संगत कहा है, युक्ति संगत है, इसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्ध अंश नहीं। जंग दुखं पवेयं इह मानवाणं तस् दुःखस कुशला परिन्नम मुदाहरन्ति इह कम्मं परिनाय सब सो जे अनन्न दंसी से अनन्ना रामे, जे अनन्ना रामे से अनन्न दंसी, जहाँ पुण्य स कथाई तहाँ तुच्छ स कथाई, जहाँ तुच्छ स कथाई तहाँ पुण्य स कथाई। जंग दुखं इह, जंग दुखं पवेयं इह मानवाणं, इह इस संसार में, जंग दुखं जो दुख, जो दुख का कारण, दुख का कारण असंयम है, 18 पापों का सेवन है। तो कहा कि जंग दुखम पवेयम इह मानवाण
यह इस संसार में जीवों को जो दुख का कारण पवेयम प्रवेदित है कहा गया है। तस् दुःखस् कुशला परिणम उदाहरन्ति, उस दुख को, वो जो दुख रूप कर्म है, दुख के हेतु कर्म है, उनको दूर करना है तो दूर करने के लिए कुशल पुरुष, निपुण पुरुष, कुशल कौन है? जो स्वयं इस मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरों को चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा साधक वर्ग, मोक्ष मार्ग के अप्रमत्त साधक परिणम उदाहरणती, प्रज्ञा का उपदेश देते। ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से कर्मबंध के हेतुओं का त्याग करना, इसका उपदेश देते। इसके संबंध में ऐसा कहते हैं, यह कर्म परिणाई, जहां पर कर्म को जान करके, कर्म के स्वरूप को समझ करके, जिस समय आगमों का गहन दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, इनको समझा जाता है कर्म क्या स्वरूप है। ये पुद्गल स्वरूप कर्म वर्गणा के, पुद्गल जो आत्मा कोई भी क्रिया करते, आत्म अपने साथ जो बंध जाते हैं, और वह कर्म बंध जो पहले प्रदेश रूप में हुआ है और उसके साथ में प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये चार बातें आई। और यही जो है कर्म की प्रकृति बंध में, जहां पर मूल प्रकृतियां 8 कर्म मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन प्रकृति कैसी है, इन सब का स्वरूप कर्मों के जहां वर्णन आता है, सबका वर्णन है। और उसके आगे स्थिति बंध, कौन की किस कर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। बांधते समय आत्मा के जैसे परिणाम थे उसी के अनुसार जहां प्रकृति बंध हुआ है वहां पर स्थिति बंध भी हुआ है। और तीसरा है अनुभाग बंध, उन कर्मों के अंदर रस की तरतमता होना, जिसको रस बंध कहा जाता है। अब ये कर्मों का रस कैसा है, ये कर्म कैसे बांधे जाते हैं, कर्म कैसे भोगे जाते हैं, इन सब का वर्णन आता है। और कर्म दलिकों का आत्मा के साथ संबंध होना प्रदेश बंध है। और इन कर्मों के स्वरूप को जो अच्छी तरह जानते हैं और जान करके सब प्रकार से जे अनन्न दंसी से अनन्ना रामे, जे अनन्ना रामे से अनन्न दंसी, कहा कि जे अनन्न दंसी, जे जो अनन्न दंसी का कहा है यथार्थ दृष्टा, जो जैसा है उसको वैसा देखना। ये यथार्थ दृष्टा, और इस शब्द की विश्लेषण करते हुए कहा है, न अन्यम अन्यथा रूपम पश्यति इति अनन्यदर्शी, जो किसी भी स्वरूप को अन्यथा रूप से नहीं देखता, जो जैसा है उसको वैसा ही देखता है। मानो कोई संसार का हेतु है, कर्म बंध का हेतु है, और कोई संबर निर्जना के हेतु है। इन सब को जो जैसा है उनको उसी रूप में देखता है, अन्य रूप में नहीं देखता। तो अनन्यदर्शी, न अन्यदर्शी, जो दूसरे रूप में नहीं देखता, यथार्थ दृष्टा, कहा कि जो यथार्थ दृष्टा है से अनन्या रामे, वह अनन्या राम, अनन्या राम न अन्यस्मिन रमते इति अनन्या राम, जो दूसरे में रमण नहीं करता। दूसरे में रमण का मतलब जो मोक्ष को छोड़ करके संसार में, संसार के विषयों में जो रमण नहीं करता, वह अनन्या राम। तो जहां पर कहा है कि अनन्यदर्शी, यथावस्थित पदार्थों को यथार्थ रूप से देखने वाला,
मतलब इस मोक्ष मार्ग को देखने वाला और इस मोक्ष मार्ग को छोड़ करके कहीं और अपना मन नहीं लगाता। इस मोक्ष मार्ग को छोड़ करके, आत्मा के स्वरूप को छोड़ करके, संसार के विषयों में, राग रंग में, शब्द रूप गंध रस स्पर्श में जो संसार वृद्धि का कारण है, उनमें रमण नहीं करता। उसका रमण कहाँ पर है? मोक्ष में, सिद्ध गति में, आत्मा के स्वरूप में, संयम में, तप में, ज्ञान दर्शन चरित्र तप में, इन्हीं के अंदर अपने आप को लगाए रखता है। और आगे कहा है कि जे अनन्ना रामे से अनन्य दंसी, यथार्थ में देखा जाए जो इस मोक्ष मार्ग में रमण करने वाला है वही अनन्य दर्शी है। उसी को हम कह सकते हैं जो मोक्ष मार्ग को छोड़ करके और कुछ भी नहीं देखता, केवल यथार्थ वस्तु के स्वरूप को छोड़ करके अयथार्थ को नहीं देखता। जब अयथार्थ को देखता नहीं है तो उसके अंदर वह रमण भी नहीं करता। उसका एक एक क्षण जो है वह मोक्ष मार्ग की आराधना में जाता है। देखा जाए ऐसी आत्मा अपने जीवन को सफल बना रही, कर्मों की महानिर्जरा महापरिवसान करते हुए। आगे फरमाया है जहां पुण्य स कथई तहां तुच्छ स कथई, जहां तुच्छ स कथई तहां पुण्य स कथई। जहां पर शाब्दिक अर्थ जो है वह जैसे पुण्यवान को वो धर्म की कथा कहता है, धर्म का उपदेश देता है, जिन भावों से उनको सुनाता है। पुण्यवान समृद्ध लोगों को सुनाता है उन्हीं भावनाओं से जो तुच्छ है, भौतिक रिद्धि से हीन है, उन लोगों को भी उसी भावना से सुनाता है। और जहां तुच्छ सा कथई तहां पुण्य सा कथई, जिस भावना से धन आदि से हीन, जिनको हम कह देते हैं गरीब आदि छोटे लोग हैं, उनको जिस भावना से सुनाता है उसी भावना से संपन्न लोगों को सुनाता है। कहा जाता है जे भाव कैसे आए, कहा कि उसकी आत्मा जागरूक है, तत्व की दर्शी है, वह समझता है मोक्ष जाने की जैसी एक की आत्मा है वैसी दूसरे की आत्मा है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो समृद्धि और प्यरिद्धि मतलब के एक और समृद्ध जीवन है, दूसरी ओर गरीबी से ग्रस्त जीवन है, ये तो पुण्य पाप का खेल है। लेकिन कौन आत्मा सिद्ध गति को कब प्राप्त हो जाए ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता। और जैसे लेकिन जे भी निश्चित है मोक्ष मार्ग में जो जाने वाला है वह जब ज्ञान दर्शन चरित्र तप की सम्यक आराधना करेगा, अपने कर्मों को क्षय करेगा, तभी जाएगा, अन्यथा नहीं। तो उन आत्माओं को जगाने के लिए जैसे समृद्ध व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति यदि वह धर्म सुनता है, जागृत होता है, धर्म की आराधना करता है, तो उस आत्मा का कल्याण होगा। और दूसरी ओर जो तुच्छ व्यक्ति है, धन संपदा आदि से हीन है, वह भी श्रद्धा भक्ति से इस निर्ग्रंथ मार्ग को, निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनता है और सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप से अपनी आत्मा को भावित करता है। तो जैसे समृद्ध व्यक्ति इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो वैसे वो धन आदि से हीन व्यक्ति भी इस मोक्ष मार्ग पर गति करता है। वैसे दोनों एक समान आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा है कि उनके सामने चाहे को समृद्ध व्यक्ति हो चाहे समृद्धि से हीन हो, सबको एक ही भावना से वह निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाता है। और वो सुनाने के पीछे भावना क्या है? उन आत्माओं के ऊपर अनुकंपा, इनको सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप की प्राप्ति हो, ये संसार से विरक्त हो, ये ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करके कर्मों के बंधनों को काटें और इस संसार समुद्र को पार कर जाए। तो कहा जाता है कि ऐसी भावना और उसके साथ मैं इनको धर्म का प्रवचन दूंगा, इससे मेरी भी तो क्या होगी, कर्मों की महान निर्जना होगी। क्योंकि स्वाध्याय के 5 अंगों में
जहाँ वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा महानिर्जना का कारण है, वहां पर धर्म कथा भी महानिर्जना का कारण है। जिस धर्म कथा को सुनकर के भटकी हुई आत्माएं सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की अधिकारी बनती हैं, एक मोक्ष मार्ग पर चलती है और अपनी आत्मा का कल्याण करती हैं। कितने भटके हुए जीव जो है धर्म कथा सुन करके सन्मार्ग पर आ जाते हैं। कितने जीव बोध प्राप्त करके अपने प्रमत्त जीवन को छोड़ करके अप्रमत्तता को स्वीकार करते हैं और इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। कितने जीव इस धर्म कथा को सुन करके मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते हैं, सम्यक दृष्टि से देश विरति, सर विरति आदि गौरवपूर्ण स्थानों को पाने के अधिकारी बनते हैं। तो ये सारा प्रभाव क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो निर्ग्रंथ प्रवचन की प्रभावना करना, और निश्चय दृष्टि से देखा जाए जब जब जिसका क्षोभम बढ़ता है तो वह बाहर का धर्म कथा आदि का निमित्त पा करके वह जागृत हो जाता है और धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है वह समभाव से दोनों ही प्रकार के लोगों को भगवान की वाणी का उपदेश देता है, ताकि इस उपदेश को सुने और जे भी मोक्ष मार्ग के पथिक बने, मोक्ष मार्ग के आराधक बने। आगे कहा है कि धर्म का उपदेश देना, उपदेश देने वाले को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का सारा ध्यान रखना चाहिए। उपदेश देने वाले को ये ध्यान रखना जिस सभा में मैं उपदेश दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रामानुग्राम विहार करने वाला वो जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, जरूरी नहीं है हर जगह श्रावक श्राविकाएं हो। कितनी बार उस सभा में दूसरे लोग भी आ जाते हैं, तो उन सब को देख करके कि किसको कैसे सुनाना है, किस दृष्टि से सुनाना है, उसका भाव जो है ये है कि इनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो। लेकिन कितने लोग दुराग्रही होते हैं, अपने दूसरे संप्रदायों से उनके प्रति श्रद्धालु होने के कारण से जब सीधे सपाट उनकी आस्था से विपरीत शब्द कहे जाएंगे तो वह एकदम भड़क करके उस मुनि की असमाधि का कारण बन सकते हैं, और असमाधि का कारण होने से क्लेश का कारण और शांति का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है उपदेश सुनाने वाले को इन सब बातों का बोध होना चाहिए। तो कहा जा रहा है अविय हाणे अनाय माणे इत्थम पि जान सेयं ति नथि के अयं पुरिसे पंच नए एस वीरे प्रशंसिए जे बद्धे परि मोयाए उद्धं अहं प्रियं दिशासु से सबौ सब परिणाचारी न लिपाई क्षण पयेणं वीरे से मिहापी अणुघायन के अन्य जेय बंध कमोख मन्नेसी कुशले पुण्य नो बद्धे नो मुक्ते अविय हणे अनाय माणे। कि अविय संभावना अर्थ में, अणे अनाय माणे दूसरा व्यक्ति उपदेश को सुनने वाला जब अपनी मान्यता, अपने धर्म, अपने संप्रदाय से विपरीत सुनता है तो एकदम क्रोध आदि कषाय के वशीभूत हो करके हाणे वह उस उपदेशक मुनि के ऊपर घातक प्रहार भी कर सकता है। इत्थम पि जान सेयं पि नथि, इत्थम पि जान जहां पर जैसे कोई व्यक्ति ऐसा जानो, सेयं पि नथि ऐसी कथा करना जिससे दूसरे लोग उग्र हो जाएं, इसमें किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है। मानो कोई किसी मत के प्रति अत्यंत, जिसको हम कह देते हैं अंध श्रद्धालु है, जहाँ कोई बड़ा अधिकारी संपन्न है
राजा आदि है, वह किसी अन्य धर्म को मानता है और उसके प्रति पूर्ण रूप से आस्थाशील है, जब उसकी मान्यता के विरुद्ध कोई बात कही जाएगी तो वह भड़केगा ही। मानो कभी कोई प्रश्न आदि करता है तो उपदेश देने वाला उसको प्रश्नोत्तर में संतुष्ट नहीं करता, तो ऐसा करने से अपने ही धर्म की अवहेलना होगी और वहां का वातावरण भी दूषित होगा और वहां पर साधु सतियों को विचरना भी फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि उपदेशक को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहा है कि धर्म कथा करने से पहले धर्म श्रोताओं को केवल उनकी बातों को सुनने से ही पता चल जाता है जे लोग किनको मानने वाले हैं, इनकी श्रद्धा कैसी है। तो वहां पर एकदम ऐसी शैली ना अपनाए जो उनको क्षुब्ध करने वाली हो। ऐसे समय में तो उसी प्रसंग को, उन्हीं प्रसंगों को उठाया जाता है जिन प्रसंगों को, जिन बातों को वे लोग भी मानते हैं। जब वो लोग उन बातों को मानते हैं और उनकी जो अपने भी माना जाता है, उनके भी माना जाता है, जब सार गर्भित उनकी व्याख्या की जाती है और उसको सुन करके उनका हृदय भी उन बातों को स्वीकार करता है। हमारे भी ऐसे कहते हैं, जे भी ऐसे कहते हैं। तो कितनी बार जब ऐसे सुनाता है तो ऐसे सुनाना जो है वो समाधि का कारण हो सकता है। और सीधे सपाट यदि एकदम विपरीत बातें करने लग जाए तो वो सारे कलेश का कारण बन जाती है। तो बताया है के अयं पुरी से, ये पुरुष कौन है, कंच नए, ये किस धर्म को मानने वाला है, किस संप्रदाय का अनुयायी है। कहा है इन सब बातों को जान करके फिर उसके बाद इस ढंग से उपदेश देता है जिससे वो उपदेश उनकी आत्मा के अंदर अपना स्थान बना लेता है। और ऐसे व्यक्ति सुन सुन करके, और एक समय ऐसा आता है कि सभी संसार की मान्यताओं को छोड़ करके इस वीतराग धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो कहा इस प्रकार जो विवेक से उपदेश देता है, तो ऐसे साधक के लिए भगवान कहते हैं एस वीरे प्रशंसीय। जय है वीर ही क्या है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। कौन, जे बद्धे परिमोय आए, जो कर्म बंधनों में, संसार की मान्यताओं में जो बंधे हुए हैं, उनको उनको छुड़ाकर, उनसे छुड़ा करके इस मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। जो ऐसे हैं ऐसे ही साधक प्रशंसनीय है। ताकि उद्धम अहम तिर्यंग दिशासु, ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, तिरछी चारों दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर दिशाओं में, ते सबो सब परिन्नाचारी। ताकि से सबो सब परिन्नाचारी, से वह सबो सर्व प्रकार से, वह वीर पुरुष सर्व प्रकार से सब परिन्नाचारी, सर्व प्रज्ञाओं का आचरण करने वाला है। मतलब वह विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न है, जिनके संबंध में कहा जाता है कि आक्षेपणी आदि, आक्षेपणी, निर्वेदनी, विक्षेपणी, इन सब कथाओं में पारंगत है। ऐसा साधक जो है न लिपाई क्षण पयण वीरे, ऐसा वीर पुरुष क्षण पयण हिंसा पदों से, मतलब पाप पाप पदों से, पाप शब्दों से, पाप क्रियाओं से वह न लिपाई, लिप्त नहीं होता। से मेहाबी, ऐसा वीर पुरुष ही मेधावान बुद्धिमान है, समझदार है। अणुघायन के अन्य, अणुघायन के अन्य, अण का मतलब, अण शब्द जो है जो प्राकृत में, इसका संस्कृत का रूप ऋण बनता है। ऋण जो है धन आदि का ऋण तो समझ आ जाता है, लेकिन वो ऋण जहां पर है वह कर्म का है। तो कर्म के अण का मतलब कर्म, और उघायन उसको नष्ट करने वाला, कर्मों को नष्ट करने में जो खे अन्य
जो अभ्यास करने कर्मों को नष्ट करने का जो अभ्यास कर रहा है, कहे जहां पर जो निपुण है, देखा जाए वास्तव में वही मेधावी बुद्धिमान है। जेय बंध प्रमुख मन्यसी, जो बंध और मोक्ष इनका अन्वेषक है, अन्वेषण करने वाला है। आत्मा का बंधन कैसे होता है और इस बंधन से अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे मुक्त करना है, इस विद्या में जो निपुण है, देखा जाए वो ही क्या है, कर्मों को उखाड़ने में निपुण है, तो वही कुशल है। तो ऐसा कुशल व्यक्ति कुशले पूर्ण नो बद्धे नो मुखे, जो कुशल व्यक्ति है ना कर्मों से बंधा हुआ है, ना कर्मों से मुक्त है। ऐसा कुशल पुरुष जो कहा है, कहा कि ऐसे अरिहंत परमात्मा नो बद्धे नो मुखे, नो बद्धे का मतलब घाती कर्मों से जो बंधे हुए नहीं है, इस शब्द से जो घाती कर्मों से बंधे हुए नहीं है। नो मुक्त, जो अभी अघाती कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे 13वें 14वें गुण स्थान में रहने वाले अरिहंत परमात्मा सामान्य केवली है। कहा कि देखा जाए वे ही क्या है, कुशल पुरुष है। अब इसके आगे जो और आएगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे संसाहुण येषो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंद संवेचिं परमं हरि मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लौकिकम हरिहंता लौकिकम सिद्धा लौकिकम साहु लौकिकम केवली गुणतो धम्मो लौकिकमो। चतारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवले गुणोत्तम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आत्मरक्षाएं। सबको यथा योग्य वंदना।